4 माह पहले पिनगवा कस्बे से घर से लाखों रुपए लेकर गायब हुए छठी कक्षा के छात्र की गुत्थी को पिनगवा पुलिस ने सुलझा लिया है। एक आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। बाकी आरोपियों की पुलिस को तलाश है। हत्यारे कोई दूसरे नहीं बल्कि उसके पड़ोसी मित्र ही निकले, जिन्होंने लाखों रुपए हड़पने की नीयत से उसे बहला फुसला कर लाखों रुपए घर से मंगवाए और उसे कई राज्यों में घुमा फिरा कर रुपए बांटने की नीयत से करीब 10 से 12 दिन बाद ठिकाने लगा दिया। पिनगवा पुलिस ने इस असंभव दिख रहे केस को संभव बनाते हुए पूरा खुलासा कर सारे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिफ पुत्र रशीद निवासी पिनगवा को गिरफ्तार कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है, ताकि अन्य आरोपियों को दबोचले के साथ साथ लाखों की नकदी, हत्या में इस्तेमाल डाटा केबल, शव के अंश बरामद किए जा सके। शमशेर सिंह डीएसपी पुन्हाना ने बताया कि रहीस निवासी पिनगवा ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि गत 24 अगस्त को उनका लड़का सहीम उम्र करीब 11 साल छठी कक्षा का छात्र है। पुलिस ने गत 26 अगस्त को शिकायत मिलते ही गुमशुदगी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और साइबर सेल की मदद से पता लगाया है कि आरिफ पुत्र रशीद और सोनू पुत्र तिल्लोक चंद निवासी पिनगवा ने नाबालिग सहीम पर पहले घर से निकाले 50,000 रुपए खर्च कराए और बाद में उससे घर पर रखे करीब 4 लाख से अधिक की रकम मंगवा ली। सोनू और आरिफ अपने साथ सहीम को लेकर हांसी, हिसार इत्यादि जगह ले गए। वहां से सोनू वापस आ गया और आरिफ अपने साथ सहीम को लेकर हरिद्वार चला गया। वापस लौटते समय आरिफ ने सोनू को फोन कर बहादुरगढ़ गाड़ी लेकर बुलाया। सोनू अपने भाई की गाड़ी को लेकर खुद चलाते हुए बहादुरगढ़ पहुंच गया। तीनों ऑल्टो कार में सवार होकर किशनगढ़, तिजारा इत्यादि होते हुए सरिस्का अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने एक ढांचे पर चाय पी। चाय पीने के बाद सोनू और आरिफ अपने साथ सहीम को लेकर सुनसान जगह पहाड़ी पर चढ़ गए। वहीं पर डाटा केबल की मदद से दोनों ने सहीम को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। आरिफ अब पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। पुलिस ने 3 दिन के रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों को दबोचने और घटना से जुड़े अन्य तार को उजागर करने के लिए रणनीति बना ली है। डीएसपी शमशेर सिंह पुन्हाना ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि पिनगवा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की इस गुत्थी को सुलझाकर सराहनीय काम किया है। पीड़ित परिवार को त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस मजबूती से केस की पैरवी करेगी, ताकि भविष्य में इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति ना हो। इस अवसर पर तरुण दहिया एसएचओ पिनगवा में उनकी टीम मौजूद रही। तमाम टीम मौजूद रही। 27 अगस्त 2021 को रहीस सनोफ हनीफ आरोपी पिनगवा उसने हाजिर थाना आकर एक एप्लीकेशन हमारे को दी। भाई मेरा लड़का है साहिम, जो छठी क्लास में पढ़ता है और वो स्कूल में से आने के बाद ट्यूशन गया था, उसके बाद घर वापस नहीं आया। उसके ऊपर 28 तारीख को हमारे पास आता है। घटना 24 तारीख की है। उसी टाइम हमने इसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की गई। आफ्टर दैट घर वालों ने 2 आदमियों पर, सोनू और आरिफ इसके पड़ोसी हैं, उन्होंने इसके ऊपर शक जताया भी हो सकता है ये इसको किडनैप करके कहीं ले गए हो। उस दिशा में हमने काम किया है और उसमें हमने एक आरोपी है आरिफ को हमने अरेस्ट किया है और उसने दौरान पूछताछ बताया है जो ये लड़का है साहिम, इसने इनके घर 4-4.5 लाख रुपए कहीं से आए थे, जो अपने घर से 50,000 रुपये लेकर आ गया और सोनू और आरिफ इन दोनों ने इसको बहला फुसलाकर उसमें से कुछ रुपए खर्च करवा दिए और इनके कहने से ये कहा भी तुम्हारे घर में और कितने पैसे, उसने कहा भी हमारे घर में काफ़ी पैसे आए हुए हैं। सोनू और आरिफ के कहने से साहिम अपने घर से 3,64,000 जितने रुपए थे एक बैग में डाल के और इनके साथ आ गया। सोनू और आरिफ इसको साहिम को लेकर गुड़गांव चले गए। गुड़गांव से फिर ये बहादुरगढ़ जाते हैं। बहादुरगढ़ रुकने के बाद सोनू वापस आ जाता है और आरिफ इसको हरिद्वार ले जाता है साहिम को। साहिम 3-4 दिन आरिफ के साथ हरिद्वार में रुकने के बावजूद वापस आता है। आरिफ सोनू को कहता है किसी गाड़ी का प्रबंध करो और आप बहादुरगढ़ आ जाओ। सोनू अपने भाई की अल्टो कार लेकर बहादुरगढ़ चला जाता है। बहादुरगढ़ सोनू और आरिफ साहिम को साथ गाड़ी में लेकर तिजारा किशनगढ़ के रास्ते सरिस्का अलवर से आगे है, वहाँ पर ले जाते हैं।
वहाँ जाने के बाद एक ढाबे पर इन्होंने चाय पी और सलाह मशवरा किया, अगर हम इसका मर्डर कर देते तो ये पैसे हमारे पास बच जाएंगे। सलाह करके सरिस्का की पहाड़ी के ऊपर 2-2.5 किलोमीटर जो इसने आरोपी ने बताया है, हमने वहाँ जाकर इसका मर्डर कर दिया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है। साहिम है, 6ठी कक्षा में पढ़ता था, इसकी उम्र तकरीबन 11 वर्ष है, लेकिन ये उम्र कम थी और बड़े बच्चों के साथ ही उसकी उठ बैठ थी और दोस्ती थी। और अभी इसको 3 दिन के रिमांड पे लिया गया है। अभी वहाँ मौके पर ले जाएंगे, डेड बॉडी रिकवर करेंगे और जो पैसे साहिम के पास थे उसकी रिकवरी की जाएगी। अभी सोनू और आरिफ ये पिनंगवा के ही रहने वाले हैं। प्रिलिमिनरी जांच में अभी तक की पूछताछ में 2 नाम सामने आए हैं। ड्यूरिंग रिमांड इनसे पूछताछ की जाएगी। हो सकता है इसके साथ और भी आरोपी हों, जिसे पूछताछ के बाद आगे पता लगा, जैसा आपको बता दिया जाएगा। इनकी करीब 19-20 वर्ष है, दोनों के ही 20 वर्ष के आसपास है, सोनू और आरिफ की। ये सवेरे 8 बजे सरिस्का की पहाड़ियों के पास से 2-2.5 किलोमीटर ऊपर जाके वहाँ इसका गला घोट दिया और वहीं पहाड़ी के ऊपर उसको छोड़ दिया है। और छोड़ने के बाद उसके बाद ये वापस आ गए। दोनों जो रुपये उससे जो मिले थे 3-3.25 लाख रुपए थे, उनको लेके जो अभी तक बताया है, हम बॉम्बे चले गए और उसके बाद घूमते फिरते यहाँ आए। अभी इसे रिमांड के दौरान इससे पूछताछ की जाएगी और हमारे साइबर की मदद से मदद ले रहे हैं। जैसे जैसे और कोई भी आरोपी सामने आएगा तो उसको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।